हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेशन। आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर। आज की जो टाइप है आपकी, आज की जो टाइप है, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन है, आपको दे रखा है कि अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ हो तो ये क्या है प्यारे बच्चों, कंडीशन कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको 1 दे रखा है तो आपको बताना है कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। क्या बताना है आपको, कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे नीचे, हम इस कंडीशन को लिख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस कंडीशन में ये चीजें लिखना शुरू कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई कोस 4 थीटा क्या होगा, एक्चुअली कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा है ही, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये प्लस साइन थीटा। तो अब देखिए वापस वही कंडीशन आ गई, क्या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंडीशन यही है, आपसे कहेगा फाइंड कोस 8 थीटा प्लस 2 कोस 6 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या कंडीशन होगी। तो जैसे मान लीजिए फिर से हम वही चीज करेंगे, हम कहेंगे सर साइन थीटा जो होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसको मैं एक बार फिर से स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होगा कोस 4 थीटा के। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 1 इज इक्वल टू कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे कि हम ये कंडीशन बना पाएंगे। देखो कैसे, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गई कंडीशन। तो ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू कोस 8 थीटा कोस 4 थीटा प्लस 2 कोस 6 थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन मैंने वापस बना दी, तो इससे मेरा कंडीशन का जो आंसर है एज इट इज क्या रहेगा 1। तो इससे भी मेरी कंडीशन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो कितना है 1। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अभी एक छोटी सी ट्रिक भी इसमें आपको दिखाई देगी, धीरे धीरे सब समझाऊंगा कि कैसे बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस 8 थीटा प्लस कोस 6 थीटा -1। अब पहले तो देखो हम इस कंडीशन को बना, ये एक्चुअली क्या दिखाई दे रहा है, ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। पहले वाले में सिंपल निकाला, दूसरे वाले में स्क्वायर का फॉर्मूला, तीसरे वाले में क्यूब का फॉर्मूला। यही पैटर्न चलते हैं और यही एग्जाम में आते हैं।
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा जो होगा मैंने जैसे बताया कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। आप इसका स्क्वायर कर देंगे, आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका किसके कोस 4 थीटा के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होगा कोस 4 थीटा के, और आप इसे जब ऐड कर लेंगे तो आप कहेंगे कोस 4 थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा 1 के। अब आप क्या कहेंगे, देखिए हमें क्या करना है, मैं 12 लेके जाना है तो 4 का पाड़ा 3 पे 12 आएगा, तो इसको मतलब क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो क्यूब करने के लिए आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का क्यूब कोस 12 थीटा प्लस 3 ए स्क्वायर बी कोस 8 थीटा इंटू कोस 2 थीटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर कोस 4 थीटा इंटू कोस 2 थीटा का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब कोस 6 थीटा, ठीक है। और जिसका आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 बराबर। जब आप इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखिए अब बन गया कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस 8 थीटा प्लस कोस 6 थीटा जो कि बराबर है 1 के। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई थी, 1 के बराबर हो गई तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को क्या करना है, अंजाम देना है। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझिए, ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पार्ट 2 या टाइप 2, बड़े ध्यान से समझिए। मैं फिर से वापस उसी फॉर्मूले पे चलता हूं। मैंने अभी बताया था कि साइन थीटा जो होगा वो को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कुछ थोड़े से अलग पूछे जाएंगे। क्या, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपको फाइंड करना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या पूछा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा जाएगा tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको फिर से ठीक करूंगा, मैं इस इक्वेशन को नीचे उतार लूंगा। मैं कहूंगा साइन थीटा जो होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चे हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। इस पैटर्न पे नहीं होगा, ये एक्चुअली कोस वाले पे होगा। तो चलिए पहले एक बार फटाफट कोस वाला देख लेते हैं ना, क्योंकि कोस वाले से संबंधित है। tan हो जाएगा कोस के बराबर, फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। नहीं ये इस वाला नहीं है। चलिए पहले देख लेते हैं, बाकी पैटर्न देख लेते हैं पहले फटाफट। दूसरा पैटर्न देख लीजिए, ये कोस वाला है। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है कि कंडीशन आपके पास है इफ, ठीक है। तो अब एक बात बताइए जी कि सीधी सी बात, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगेन वो पूछेगा, कहेगा फाइंड साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। जो पैटर्न आपने साइन के केस में कोस निकालने में फॉलो किया था, वही पैटर्न कोस के केस में साइन निकालने में फॉलो होगा। तो आंसर इसका 1 ही है, ठीक है। ध्यान देना, पिछले जितने भी क्वेश्चन करे थे हमने सबका आंसर 1 निकाला था। क्यों, एक तो सिंपल पैटर्न, सिंपल हमने उसको चेंज करा, फिर दूसरे में स्क्वायरिंग करा, फिर तीसरे में क्यूब करा, आंसर 1 आया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, 1 ही रहेगा। इसमें भी देखिए आप लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और आप बताइए भाई साइन 4 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस में ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो बराबर किसके है, अगेन 1 के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर थी 1 की। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का भी कितना आ गया 1। वही क्वेश्चन, वही पैटर्न फॉलो किया है जो पैटर्न आपका पहले पूछा गया था, ठीक है। मैंने कोई चीज नहीं किया, वही पैटर्न फॉलो किया है पिछले वाले की तरह। तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए एक बार।
चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन है साइन 8 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब आपको ये निकालना है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि आपका जो कोस थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसका एक बार स्क्वायर कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा साइन 4 थीटा के। कोस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 4 थीटा। तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बना को बनाने के लिए इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो बच्चे ये हो जाएगा 1 बराबर साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन 8 थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन 4 थीटा, ये बन जाएगा और 2 साइन 6 थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। हमने भी यही निकालना, तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों 1। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे। इसके आखिरी पार्ट जो इसी का एक पार्ट पूछा गया था, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा आपको शोध करने में। सवाल है साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने, बड़े ध्यान से समझिए बच्चे। अभी जब जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट बताया था वो मैंने आपको ये वाला ही बताया था और इसका आंसर हम 1 निकाल चुके। तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब बचा कितना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचा है। आपने पढ़ा होगा जब साइन वाला केस चलाया था मैंने, जिसमें कोस में कन्वर्ट करके निकाला गया था, तो इस पार्ट का आंसर भी मैंने बनाया था। तो मेरा फिलहाल इसका जो आंसर है 3 है। देखो जब आप चीज सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी और इन्हें डायरेक्टली आप आंसर में लिख सकते हो। तो फिलहाल इसका तो आंसर 3 है, पर इसे मैं सोल्व कर देता हूं एक बार। देखिए अब सीधी सी बात है, आप कहेंगे सर कोस थीटा जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर ले गया था मैं। ठीक है, उसके बाद फिर कोस स्क्वायर थीटा कर दूंगा मैं, इसका साइन 4 थीटा में चला जाएगा ये। तो कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा होगा। तो 1 इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि मुझे 12 चाहिए तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हो गया भैया, देखो एक ही क्यूब मतलब साइन 4 थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर बी इंटू साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन a थीटा इंटू साइन इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस साइन 6 थीटा। ठीक है ना, बी क्यूब। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद एज इट इज आंसर आ गया आपका, ये आ गया साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। तो देख लीजिए इसका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, अगेन 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है 1, तो टोटल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 3। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3।
आई होप कि आपको ये सब चीजें जो है समझ में आ भी गई होंगी, है ना, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी। चलो आगे बढ़ते भाई। बढ़ते आगे। अब हम चलते अपनी टाइप नंबर 3 पर। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि अभी आपको बताया कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या अगर मैं कहूं जैसे कि अब मैं आपको बता चुका था कि भैया देखो जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो प्यारे बच्चों 1 होता है ना, 1 होता है, वो बताया था। और इससे जो मैंने पहला अपना क्वेश्चन निकाला था वो निकाला था कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। भाई ये भी क्या निकाला था मैंने, ये 1 निकाला था। क्या निकाला था ये, इसका आंसर भी मैंने क्या कैलकुलेट करा था, 1। अब आपसे इसका दूसरा समीकरण पूछा जाएगा, आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई मेरे आपको बताना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब समझिए फिर से, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, या क्या करें 10 में कन्वर्ट कर ले, चलिए छोड़े 10 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये देखो साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका एक कोस थीटा, नीचे ले जाते हैं, एक कोस थीटा हम नीचे निकाल जाते हैं, एक हमारा कोस थीटा ऊपर ही पड़े रहने, तो 2 कोस थीटा हो गए ना स्क्वायर में। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो कोस थीटा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और मेरी बात सुनो, मैंने कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या निकाल के दिखाया था, 1। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1, क्योंकि इससे मैंने इसका आंसर 1 निकाला था, तो मेरा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आई होप के समझ में भी आ गया होगा आप सबको। ठीक है ना, अब जैसे इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है, अब आपको निकालना है कोट 4 थीटा प्लस कोट 2 थीटा। भाई देखो करना वही सब कुछ है, मैंने लिखा था साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा जो होगा वो आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझिए, फिर से मैं वही चीज कहूंगा कि मेरा tan थीटा जो होगा, tan नहीं, इस बार हम कोट पे चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, इसका एक कोस नीचे लेंगे, नीचे कोस थीटा आ जाएगा, और इसका साइन इधर ले जाएंगे, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमें तो कोट चाहिए। तो मेरे बच्चे कोट थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कोस थीटा। अब हम कोट थीटा पुट करेंगे 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस पुट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन कोस 6 थीटा प्लस 1 अपॉन कोस 2 थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस। अब इन्हें कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका सेटिंग 4 है, इनकी सेटिंग कर लीजिए, सेटिंग करेंगे, इसको इधर लीजिए, आप कहेंगे सर कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा अपोन में कोस 6 थीटा, प्रोडक्ट है। अच्छा, कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 1 है, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन कोस 6 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सीकेन 6 थीटा। क्या हो जाएगा, सीकेन 6 थीटा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर 1 बन गया तो इस क्वेश्चन का आंसर सीकेन 6 थीटा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सीकेन 6 थीटा। तो भाई लोगों उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब आइडेंटिटीज जो है, अगर ये भी 1 हो जाएगा ना, आंसर इसका 1 है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज जो है आपको याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटीज जो है मेरे बच्चे वो आप सबको याद होनी चाहिए कि हाँ हमने इस तरीके से इनके आंसर कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अगर ये सब अच्छे से याद रहा तो ही आप ये सब चीजें अच्छे से समझ भी पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इस क्वेश्चन को पकड़ता हूं,
इस क्वेश्चन को पकड़ के मैं आगे बढ़ूंगा, फिर इस क्वेश्चन को पकड़ूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं सब चीजें रब कर रहा हूं, मैं इन दोनों पैटर्न पे सवाल पकड़ने वाला हूं। ध्यान दीजिए, आप बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को। मैं फिर से इस चीज को तो मैं एज इट इज, चलिए मैं इसको फिर से बना देता हूं, कोई बात नहीं। हमने, देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था अगर ये पैटर्न दे रखा है, एक तो हमने पढ़ा कि भाई इसके पैटर्न की वजह से cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। भाई अभी यही तो बताया मैंने, ये रिजल्ट हमने याद करा है और हमने ये रिजल्ट प्रूफ करा है कि tan 4 थीटा वाला केस जो है वो भी 1 होगा। अच्छा, एक रिजल्ट ये हो गया कि अगर cot 4 थीटा प्लस cot 2 थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? secant 6 थीटा हो जाएगा। चलिए इसको बाद में बात करते हैं, इसके ऊपर आराम से चर्चा करेंगे। मैं इसे यहां पर फिलहाल रब कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, आज इसको ही खत्म करते हैं फटाक से। भाई देखो, सवाल अब आपसे दिया जाएगा कि भाई मेरे आपको बताना है, बताइए पहला क्वेश्चन कि भाई मेरे tan 8 थीटा प्लस 3 tan 6 थीटा प्लस tan 4 थीटा -2 किसके बराबर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, तुमने निकाल लिया था, तुमने ये निकाल लिया था tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, कब से पढ़ाए जा रहा हूं मैं, कब से पढ़ाए जा रहा हूं, साइन का केस रहा हो, कोस का केस रहा हो, सब में जो ये 8 पावर वाला है मैं उसमें बता चुका हूं भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बता चुका हूं, बहुत देर से बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये इसके स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये इसके स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर ये लिखा जाए तो इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो मैं कह सकता हूं ये tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये वाला। तो इसमें से क्या करना? -2, तो ये क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 है, -2 कितना होगा? -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? -1। भाई ये सब चीजें आपको याद रखनी, अगर ये चीजें याद रहेंगी तभी ना आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन सब के लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन मैं क्या पूछ सकता हूं आपसे? भाई मेरे दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि cot 12 थीटा प्लस 3 cot 10 थीटा प्लस 3 cot 8 थीटा प्लस cot 6 थीटा। भाई ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसका आंसर बताओ कितना है। एक बात बताओ, अब ये सॉरी ये 10 में जाएगा सीरीज, tan 12 थीटा प्लस 3 tan 10 थीटा प्लस 3 tan 8 थीटा प्लस tan 6 थीटा। अब एक बात बताइए, ये क्या है? ये मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले सब बता के हटाऊं, जब ये साइन और कोस की सीरीज थी तो ये उनके स्क्वायर का फॉर्मूला था, सॉरी क्यूब का फॉर्मूला था, क्यूबिंग बोथ साइड करने पे आया था ना। तो भाई मेरे ये क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा के क्यूब का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? क्यूब का फॉर्मूला है। आप इसे इलेबोरेट करके भी चेक कर सकते हैं। भाई देखो, अगर ये आइडेंटिटी दी है तो ये पूछेगा, ये आइडेंटिटी दी है तो ये वाली आपको याद बनानी पड़ेगी पहले, ये बनाओगे तब ये आंसर निकलेगा। तो ये मैं एज इट इज सबसे पहले पार्ट में बनवा चुका हूं, याद ही कर लोगे आप इसे, फिर आप इसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना बनाया था हमने? 1। तो भाई मेरे 1 का क्यूब कितना होता है? 1। तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इस सेशन को यहीं पे रोक देते हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा और बचा है, वो मैं आपको अगले सेशन में कंप्लीट करा दूंगा। आई होप कि आपको सब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और दूरी बनाए रखिए, बड़ों का आदर कीजिए और छोटों से प्यार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।